यहूदी लॉबी को तारिक जमील से नफरत क्या है और मगरब का एजेंडा पाकिस्तान में लाने के ख्वाहिशमंद लोगों को जो पाकिस्तान में उरियानी फैलाना चाहते हैं, बेहयाई और शराब नोशी का धंधा यहाँ चलाना चाहते हैं, उन लोगों को मौलाना तारिक जमील से क्यों नफरत है और वो लोग अपनी नफरत का इजहार करने के लिए पाकिस्तान के मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मौजूदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बायस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। उस तकरीब में मौलाना तारिक जमील भी मौजूद थे और उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस मौके पर उस तकरीब में पाकिस्तान भर से बड़े बड़े नामों वाले सहाफी भी मौजूद थे। उन सहाफियों में हामिद मीर, मोहम्मद मालिक, कामरान शाहिद, काशिफ अब्बासी और दीगर कई एंकर्स शामिल थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये नाम के बड़े दरअसल झूठे धंधे से वाबस्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता एंकर्स हैं, जिन्हें ना कुछ इल्म है ना दीन की समझ है, बस फिलोसफर बने बैठे हैं और पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर दिन रात भाषण देते और इस्लाम को बुरा करार देते नजर आते हैं, इस्लाम के नाम पर हर्फ लगाते नजर आते हैं। ये वो लोग हैं जो मौलाना तारिक जमील से नफरत की हद तक जा चुके हैं। हम आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। उस तकरीब में तारिक जमील ने दुआ करवाई और उन्होंने दुआ में कहा कि या अल्लाह, हमारे मुल्क में झूठ बहुत बोला जाता है, हमारी अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती, जुल्म का निजाम है, औरतें नंगे सर घरों से बाहर निकलती हैं तो हम पर अल्लाह का अजाब तो आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ताला के अजाब की वजह यह है कि खवातीन नंगे नाचती हैं, हमारे यहाँ झूठ बहुत बोला जाता है, मीडिया में झूठ बोला जाता है। साथ ही मौलाना तारिक जमील ने इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनकी तारीफ भी कर दी। दरअसल सहाफियों को वहां मौजूद इमरान खान की तारीफ हजम नहीं हो रही थी और वो इमरान खान की तारीफ सुनकर ही सीख पा हो चुके थे। यही वजह थी कि तारिक जमील के अगले ही जुमले, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि मीडिया झूठा है और इमरान खान सच्चे हैं, इस बात से सहाफियों को कुछ चिढ़ सी हो गई और उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक पूरी मुहिम चल निकली। दोस्तों, ये तकरीब खत्म होने के बाद तारिक जमील से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के बयानात सामने आने लगे। इन्हीं एंकर्स ने अपने कारिंदों और चेलों को ट्वीट्स के जरिए उकसाया कि वो भी इस मामले पर बोलें और चंद ही लम्हों में पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर का सोशल मीडिया ये डिस्कस कर रहा था कि तारिक जमील ने ऐसा क्या कह दिया, उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी कर दी है, खवातीन को नंगा कह दिया है और अब तारिक जमील सामने भी नहीं आएंगे, वो चुप रहे हैं। ये भी कहा जाने लगा कि तारिक जमील मुल्क के बादशाह सलामत या मुल्क के सरबराह से मुलाकात क्यों कर रहा है, उनकी तारीफें और गुण क्यों गा रहा है। तारिक जमील से मुतालिक आपको ये बता दें कि वो नवाज शरीफ से भी मुलाकातें कर चुके हैं। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर उनकी नमाज जनाजा भी मौलाना तारिक जमील साहब ने ही पढ़ाई थी और वो उनके मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ बहुत करीबी रवाबत है। तो ऐसे में लोग सवाल उठाने लगे कि तारिक जमील के इन सियासतदानों के साथ इतने गहरे ताल्लुकात कैसे हैं। यकीनन ये इनसे कोई फायदा उठाता होगा, पैसे लेता होगा, करप्शन होती होगी या फिर और कोई धंधा चल रहा है जिसके लिए ये सियासतदान उसकी मदद करते हैं, इसीलिए उन्होंने वजीर आजम की भी तारीफ की है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है और तारिक जमील ने इसका क्या जवाब दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। इस सारी सूरत हाल के बाद लोगों का ख्याल था कि अब मौलाना तारिक जमील सामने नहीं आएंगे, लेकिन मौलाना तारिक जमील सामने आए और अपने आप पर लगने वाले इल्जामात का इतनी खूबसूरती से जवाब दे दिया कि देखने वाले हैरान और परेशान रह गए। मौलाना तारिक जमील ने एक प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक और हामिद मीर की मौजूदगी में सबसे पहले आते ही बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उन्होंने जो कहा कि मीडिया झूठ बोलता है वो सबके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने अल्फाज की माफी मांगता हूं। ये देखकर दोनों एंकर्स हैरान परेशान रह गए, क्योंकि इन एंकर्स का मकसद तो लोगों को लड़वाना, उनसे कुछ मुतनाज़े बयान निकलवाना होता है। ये देखकर हामिद मीर और मोहम्मद मालिक परेशान होने लग गए। फिर भी मौलाना को उकसाते रहे कि मौलाना कुछ बोलें, लेकिन मौलाना तारिक जमील ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया, मैं इस पर कोई बहस भी नहीं करूंगा, मैं कोई दलील भी नहीं दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा, या मैं कोई जवाब भी नहीं पेश करूंगा, बस मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं। दोस्तों देखिए, इतना बड़ा मुबल्लिग, इतना बड़ा आलिम दीन को समझने वाला, उसके पास सब कुछ है, इज्जत, दौलत, शोहरत, अल्लाह ने सब कुछ नवाज रखा है। आप जानते हैं वो 40 साल से लेक्चर्स दे रहे हैं। 40 साल से गुफ्तगू करना, 40 साल तक बोलना इतना आसान नहीं, इंसान से भूल चूक हो जाती है। यही बात मौलाना तारिक जमील ने भी कही। तो उन्हें पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो मुबल्लिग दीन है, उन्हें इस्लाम ने क्या सिखाया, वो दूसरों को क्या सिखाते हैं, वही उन्होंने करके भी दिखा दिया। उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया और साफ कहा, मैं माफी मांगता हूँ। कहा मौलाना तारिक जमील एक अल्लाह का मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी, दीनदार आदमी, और दूसरी जानिब कहाँ ये शराब के नशे में रहने वाले, मगरबी एजेंडे पर बोलने वाले एंकर्स।
हामिद मीर और मोहम्मद मालिक। ऐसे में तारिक जमील ने अपना कद और बुलंद कर लिया और मुआफी मांग ली। यूं तारिक जमील के अमन के एजेंडे की फतह हुई और इन एंकर्स के फसाद के एजेंडे को तारिक जमील ने शिकस्त दे दी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि तारिक जमील के मुतनाज़ा बयानात कौन से हैं और लोग उन पर तनकीद क्यों करते हैं। आइए आपको बताते हैं। लोग कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील अपनी गुफ्तगू में कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। वो बाज़ औक़ात तनकीद करते हुए या बाज़ औक़ात बात करते हुए कुछ हद से ज्यादा आगे यूं बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो हूरों से मुताल्लिक बात कर रहे हैं तो वो ये भी बता देते हैं कि हूर ने किस रंग के कपड़े पहने होंगे या हूर के कपड़ों की फिटिंग कैसी होगी। ये तो अब कुरान पाक या हदीस से नहीं लिखा, तो मौलाना बातें खुद से घड़ते हैं। लोगों की जानिब से ये इल्जामात उन पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन पर यह भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि वो खवातीन से, जिन खवातीन मॉडल्स या एक्ट्रेस से मुलाकात करते हैं, उन्हें दीन इस्लाम की तबलीग देने के लिए उनके साथ ही क्यों मुलाकात होती है, आम आदमी का उनसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है। लोगों की जानिब से ये भी इल्जाम लगाया जाता है। मगर आप जानते हैं कि तारिक जमील इस्लाम को समझते हैं और वो इस्लाम की तबलीग के लिए इन खवातीन से मिलते हैं। और हर शख्स से मुलाकात मुमकिन नहीं, जिन लोगों से मिलते हैं वो मर्द हजरात भी हैं। आप जानते हैं जुनैद जमशेद और एक लंबी फहरिस्त है जिन लोगों को तारिक जमील ने दीन इस्लाम की राह पर डाला है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया पेश क्यों आया। दरअसल तारिक जमील पाकिस्तान में इस्लाम की बात करते हैं, वो इस्लाम के फैलाव की बात करते हैं और ये बात मगरिब और यहूदियत को पसंद नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। आप जानते हैं ये बहुत वाज़े अल्फाज में दीन में कह दिया गया है, मगर हमारी हुकूमतें और मुख्तलिफ लोग उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। अमन के नाम पर, इंसानियत के नाम पर उनके रंगो रूप को धारना चाहते हैं। और हमने देखा है कि पाकिस्तान में यूरोप का एजेंडा लाने की कोशिश की जा रही है। जब तारिक जमील ने औरतों के नंगे सर फिरने, उनके चुस्त कपड़े पहने, उरियानी नाचने, जलसों में शिरकत करने, बाजारों में घूमने, इस पर बात शुरू की, तो ये बात यूरोप के एजेंडे के खिलाफ थी। यूरोप तो चाहता ही यही है कि मुसलमान की बेटी के कपड़े उतरें। यूरोप तो चाहता ही यही है कि जैसे हमारी बहनें, बीवियां आधे कपड़ों में बाजारों में घूमती हैं, उनके साथ कोई भी लड़का कहीं भी मिल जाए, कहीं भी सो जाए, कहीं भी उठ के चले जाएं, पाकिस्तान में भी ऐसा हो जाए, मुसलमान भी ऐसे हो जाएं। मगर तारिक जमील इस राह में रुकावट हैं और ये मीडिया ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये दो नजरियात के टकराव था। ये तारिक जमील और एंकर्स का तसादुम नहीं, ये दो नजरियात का टकराव था। दो बड़े नजरिया आपस में टकराए। एक नजरिया इस्लाम दुश्मनी का है और दूसरा नजरिया इस्लाम फैलाने का है। दोस्तों, अब फैसला आपको करना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए और आप ये बताइए कि इन दो एंकर से मुताल्लिक आपकी क्या राय है। पाकिस्तान का मीडिया किस हद तक सच बोलता है, आपका इस बारे में क्या कहना है और मौलाना तारिक जमील के लिए क्या अच्छे अल्फाज आप कहना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को दूसरे अहबाब तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी समझ सकें कि तारिक जमील पर तनकीद इतनी बेजा क्यों की जा रही है।